नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जीवन बने खुशहाल में। अगले एपिसोड में दीदी जी ने बताया कि हमारे में से क्रोध आ जाता है और क्रोध आ जाने से हमारी खुशी कैसे गायब हो जाती है और क्रोध आ जाने से हमारे कर्म कैसे बनते हैं। तो क्रोध आ जाने से हमारे कर्म ऐसे पाप कर्म बनते हैं कि जिसकी वजह से हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो इस एपिसोड में दीदी जी हमें ये बताइए कि कर्म की गहन गति क्या है और क्रोध आने से हम कैसे पाप कर्म करते हैं और हमारी खुशी कैसे गायब हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कर्म की गहन गति, वो हमारा हिंदू धर्म का धर्म शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। उसमें कर्म का सिद्धांत बताया है। तो कर्म के सिद्धांत में ये बताया गया है कि जैसा सोचेंगे वैसा कर्म करेंगे और वैसा ही फल पाएंगे। तो ये है कर्म की गति। और जैसे न्यूट्रल का नियम है, न्यूट्रन का नियम है कि आप अगर इस साइड से एक ऐसे किसी को मारेंगे तो रिटर्न एक तो आएगा ही। दूसरों के बारे में हम अगर बुरा सोचते हैं तो वो हमारे पास लौट करके आएगा ही। दूसरों के बारे में हम बुरा बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, मतलब किसी के बारे में क्या क्या बोलते रहते, उल्टा सुल्टा बोलते, तो दूसरों को सुनाते हैं। तो वो भी एक कर्म का सूक्ष्म खाता बनता है, हिसाब बनता है। तो वो जो बोला है, जिसके बारे में बोला है हमने, उसके साथ हमारा कर्म का एक हिसाब अकाउंट हो गया, कार्मिक अकाउंट बोलते जिसको। तो वो कर्म का अकाउंट है, उसमें हमें देना है और उनको लेना है। कैसे? जब हम निंदा करते हैं तब हम देते हैं और उसको तो पता नहीं तो वो ले रहे। लेकिन जब वो रिटर्न आएगा तो उस टाइम उल्टा हो जाएगा। हमें लेना है और वो दे नहीं रही है, फिर भी हमें वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो कर्म के आधारित है, सिद्धांत के आधार पर है कि हम चाहे या न चाहे, लेकिन जो किया है वो तो रिटर्न आएगा ही। क्योंकि जैसे हम हाथ में बॉल लेकर के सामने इधर दीवार में जोर से डालेंगे तो बॉल दीवार के साथ टकराएगा और दीवार से टकरा करके बॉल जाएगा कहाँ? फिर वापस ही आएगा ना। मैंने फेंका है तो मेरे पास ही आएगा, रिटर्न ही आएगा, रिटर्न मेरे सामने आएगा। और वो आएगा कैसे? मैंने जितनी ताकत से फेंका, सेम वही ताकत से वो मेरे पास लौट कर आएगा। तो सेम वैसी ये कर्म की गति है कि जैसे हमने बोला, किसी के बारे में निंदा कर दी, किसी के बारे में बुरा भला बोल दिया, तो हमने जैसे बोला है वही सेम प्रोसेस, वही सेम शब्द, वही सिचुएशन हमारे सामने आएगी और उसको हमें फेस करना ही होगा। नहीं चाहते हुए भी हम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही किया। हाँ, कर्म हमारा ही। बनाया किसने? अकाउंट किसने बनाया? शुरुआत तो हमने ही की ना। अब वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा भी है, वो देना नहीं चाहता है और देता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आएगा, मिलेगा ही। तो ये है कर्म की गहन गति। हम क्या सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ उससे दुनिया वालों को क्या पड़ता है। मेरा संकल्प है, मेरी सोच है, दुनिया वालों को क्या लेना देना।
लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमारी सोच के जो वाइब्रेशन है वो सारे वायुमंडल में फैलते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ, सवेरा हुआ, सूर्य की रोशनी आई, वो सारे विश्व में अपने आप फैल जाती है ना। उसको फैलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप फैल जाती है। वैसे ही अगर हमने संकल्प कर लिया, नेगेटिव कर लिया, तो उसके वाइब्रेशन निकल करके वायुमंडल में चले जाते हैं। जैसे शांत पानी है, शांत पानी में हम एक पत्थर उठाकर फेंकते हैं तो क्या होता है? एकदम शांत पानी में आप थोड़ा छोटा सा पत्थर उठाकर फेंकेंगे तो उसकी लहरें राउंड 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 होकर के वो पूरे किनारे तक पहुंचेगी। तो हमने तो एक ही स्थान पर पत्थर फेंका ना, लेकिन वो पत्थर फेंकने से उसकी जो तरंगे उठी वो कहां तक गई? किनारे तक फैल गई। तो वैसे संकल्प हमारे मन से उठा, वो नेगेटिव है, तो संकल्प एक ही मन से उठा है, लेकिन संकल्प की गति इतनी तेज है, तीव्र है कि वो सेकंड में सारे विश्व में पहुंच जाती है। इसलिए क्या कहते हैं कि संकल्प इतने तेज है, रॉकेट से भी तेज है। हमारा मन जिसको कहते हैं कि मन की स्पीड इतनी जल्दी है, इतनी तेज है कि रॉकेट भी उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि रॉकेट से हम जाना चाहे अंतरिक्ष में तो भी टाइम तो लगेगा ना, लेकिन हम मन से, जैसे यहाँ से अमेरिका जाना है तो फ्लाइट से जाएंगे फिर भी टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा। लेकिन यहाँ बैठे अगर हमें मन से अमेरिका जाना है तो टाइम नहीं लगेगा, चले जाएंगे ऐसे ही, सेकंड संकल्प किया इंस्टेंट पहुंच जाएंगे। तो वो है हमारे संकल्पों में पावर। संकल्प में इतनी ताकत है कि एक सेकंड में वो कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे नेगेटिव संकल्प जो चलते हैं, किसी के बारे में बदले की भावना, वृत्ति जो अंदर उत्पन्न होती है, तो क्या वो सारे विश्व में नहीं फैलेगी? पहुंचेगी ना। तो अब हम सोचते हैं मैंने नेगेटिव संकल्प किया तो औरों को क्या मालूम? हमें ये लगता है कि किसी को पता नहीं, पर ये वाइब्रेशन सब जगह फैल जाता है। हाँ, अब वाइब्रेशन सारे विश्व में गया तो संकल्प उठा यहाँ, मैंने संकल्प किया, तो वो कर्म की जिम्मेवार कौन बने? मैं ही बनी। फिर वो सारे विश्व में दुख का वायुमंडल बना, तो वो दुख का कारण कौन? वो भी मैं ही बनी। मैं ही। अब इतने सारे लोगों को दुख हुआ, इतने सारे लोगों के संकल्प चले, उन सब की जिम्मेवार मैं हूँ। अब वो सबको जो दुख हुआ तो उन सबका थोड़ा थोड़ा भी दुख रिटर्न होकर के मेरे पास आएगा ना। तो वो सबके थोड़े थोड़े संकल्प ही चले, वो सब इकट्ठा होगा, सारे विश्व की बात है ना, तो वो कितना हो जाएगा? कितना सारा हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, वो सारा संकल्प दुख के रूप में आया और हम दुखी हो गए, और उसी दुख में फिर और हम एक पाप कर्म कर लेते हैं। वो आगे बताया मैंने कि हम भगवान को दोषी बना देते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों, हाँ, विधाता ने मेरा लेख ऐसा क्यों लिखा, या भगवान ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं। हाँ, पर ये सब हमारे ही कर्म होते हैं।
होते तो हमारे ही कर्म, और हम ही जिम्मेवार है कि हमें सुखी होना है या दुखी होना है। हमें सारी लाइफ में जीना है तो सारी लाइफ खुश रह करके जीना है, खुशी को परमानेंट रखना है, या टेम्परेरी आए चले जाए वैसे जीवन जीना है। वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो तो हमारे ऊपर ही डिपेंड रहेगा, है ना, हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि मुझे परमानेंट खुशी चाहिए या टेम्परेरी खुशी चाहिए। तो आज संसार के सभी मनुष्य है, उसकी दौड़ जो है वो किसके पीछे है? टेम्परेरी खुशी के पीछे। कैसे दौड़ रहे हैं? साधन जुटाने में, के लिए, साधन के लिए, पैसे के लिए या पदार्थ के लिए। मैं ये जुटा लूं, मैं ये भी जुटा लूं, यहाँ से ले लूं, यहाँ से इकट्ठा कर लूं। इतना ही नहीं, मैं इसको अपना बना लूं, ये मेरे बन जाए तो मेरा कुछ दुनिया में चलेगा, मेरा इसके साथ संबंध जुट जाए, अच्छा व्यवहार हो जाए तो मेरा काम हो जाए। यही सब में सब लोग पड़े रहते हैं, है ना। मेरे को कहीं अच्छी पोस्ट मिल जाए ऊंची, या मेरी प्रतिष्ठा, मेरी शान बढ़ जाए समाज में, तो मैं खुश हो जाऊं। तो क्या वो खुशी परमानेंट रहेगी? समझो कोई प्रतिष्ठा मिल गई, 10 लोगों ने महिमा कर दी, हम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे ही वो 10 लोगों ने महिमा की, वो सुना, हमको अच्छा लगा और हमारा चेहरा खुशी में खिल गया। वहीं कहीं एक व्यक्ति भी आकर कुछ 2 शब्द भी बुरा बोल दे, तो वो जो खुशी 10 लोगों की खुशी है वो भी चली जाएगी, है ना, वो एक लोग के 2 शब्द से चली जाएगी। 10 लोगों ने जो मेरे को खुशी दी वो चली जाएगी। और मन में संकल्प उठेंगे कि इसने क्यों बोला। हाँ, है ना। तो एक व्यक्ति निमित्त काफी है ना, एक व्यक्ति के 2 बोल काफी है जो हमारी खुशी को चली जाती है। लेकर जा सकते हैं। तो हम ऐसा सोचे ही क्यों, ऐसा करे ही क्यों, जो कोई के हाथ में हम अपना रिमोट कंट्रोल दे ही क्यों। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है या हमने किसी और के हाथ में दिया? वो तो हमारे पास ही होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन है क्या? नहीं। किसी और की बातों में हम आ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। मतलब कि उसके कहने से, महिमा करने से मेरी खुशी बढ़ गई, खुशी बढ़ती है। तो मेरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? उसके हाथ में। वो बोले तो मेरे को खुशी हो गई। अब वो दूसरा जो बोला, एक व्यक्ति, तो मेरी खुशी चली गई। तो इसका मतलब कि मेरा रिमोट मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन मेरा रिमोट कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है, एक के भी हाथ में नहीं है ना। ये 10 लोगों ने मेरे को खुशी दी, तो इसका मतलब क्या हो? 10 के हाथ में मेरा रिमोट है, और वो एक व्यक्ति ने मेरी खुशी को गायब कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास भी रिमोट है ना। हाँ। मतलब मेरा जीवन का रिमोट कंट्रोल क्या है, कैसा है? जो चाहे वो मेरे जीवन को जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। जैसे कहीं आप बहुत अच्छी महंगी साड़ी पहन के कोई फंक्शन में गए, बहुत ही अच्छी साड़ी, किसी के पास भी वैसी साड़ी नहीं है, और आपके मन में ये गर्व हो रहा है कि इतने सारे फंक्शन में आए हुए लोगों से मेरी साड़ी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है, महंगी भी है, तो कोई मेरे को बोलना चाहिए
कि आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, कहाँ से ली, ये सब हम चाहना रखते हैं। अगर हम खुश हो गए पहन करके और फंक्शन में गए, अगर किसी ने नहीं पूछा तो भी हम दुखी हो जाएंगे, क्यों नहीं पूछा, है ना, तो मतलब कि क्या हुआ, रिमोट दूसरों के हाथ में है। अगर पूछे तो भी टेम्परेरी खुशी, खुशी। वो एक ने पूछ लिया आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो उसमें, कहाँ से खरीद किया, तो हमें ओवर खुशी हो जाएगी। और उसमें अगर किसी एक ने बोल दिया कि ये है ना, जरा सा कलर इसका है ना, वो थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट होता तो इससे भी और अच्छी लगती, तो क्या होगा, तो खुशी चली जाएगी, है ना। जो खुशी अब तक थी, जो मैंने खुशी से वो साड़ी पहनी थी और अब तक उससे मैं खुश थी, लेकिन जैसे ही किसने बोला कि थोड़ा लाइट कलर होता तो और अच्छा होता, अभी तक जिस साड़ी से मेरे को सुख मिला, मेरे को खुशी मिली, वही साड़ी है ना, पहनी तो वही है, लेकिन एक व्यक्ति के कहने से एक सेकंड में क्या हुआ, खुशी चली गई, खुशी चली गई। तो खुशी जाने के कारण इतने छोटे छोटे होते हैं। और जैसे धन के बारे में बोलते हैं ना कि धन है, पैसा है, वो आता कहीं एक ही मार्ग से है, लेकिन उनको जाने के मार्ग बहुत है। धन को जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, इसमें खर्च किया, इसमें किया, तो सब रास्ते से धन जाता है और आता है सिर्फ एक ही रास्ते से, वो जो भी हो, बिजनेस हो या जॉब हो, जहाँ से भी आता हो, लेकिन जाने के रास्ते देखे तो अलग अलग है ना। वैसे खुशी आने का माध्यम या खुशी की वजह हमारे जीवन में आने की कोई एक चाबी होती है जिससे खुशी आती है, और वो चाबी परमानेंट होनी चाहिए। लेकिन हम जो खुशी का स्रोत ढूंढते हैं वो टेम्परेरी ढूंढते हैं, क्योंकि परमानेंट खुशी की चाबी के बारे में आज तक हमें पता ही नहीं है कि ऐसी कौन सी चाबी है जिससे हमारे जीवन में परमानेंट खुशी रहे और हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहे, ताकि कोई जो चाहे जैसे चाहे उसको ऑपरेट न करे। तो आज तक शायद हमें वो चाबी ही मालूम नहीं है। तो जब हमें चाबी का मालूम नहीं है तो फिर हम वो खुशी पाने का माध्यम कहाँ से ढूंढेंगे, खुशी कैसे मिलेगी? अगर चाबी है तो ही ताला खुलेगा ना, चाबी ही नहीं है और हम ताला खोलने का प्रयास करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा? तो वैसे हमें खुशी की चाबी कौन सी है वो ही पता नहीं, और वो भी परमानेंट, वो पता नहीं। तो हम ये संसार की जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं, और कोई हमारी देहदारी रिलेटिव या व्यक्ति है, मानव है या पदार्थ है या साइंस के बनाए हुए साधन है, उससे हम खुशी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो चाबी जो हमने माध्यम बनाया खुशी का, क्या वो परमानेंट है? नहीं। आगे के एपिसोड में देख लिया कि वस्तु, व्यक्ति, वैभव, पदार्थ वो परमानेंट खुशी देने वाले नहीं है, वो टेम्परेरी माध्यम है। तो अगर हमें परमानेंट खुशी चाहिए तो परमानेंट चाबी ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो परमानेंट चाबी मिल गई तो फिर चाहे दुनिया में कुछ भी हो, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हमारी खुशी गायब नहीं होगी। ये है
खुशी प्राप्त करने के परमानेंट चाबी जो हमें ढूंढनी है कि ऐसी कौन सी चाबी है जिससे हमारे जीवन में परमानेंट खुशी खुशी है। बनी रहे। वो चाबी ढूंढनी है और ढूंढ करके उसको यूज करना है। दीदी जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आज आपने कर्म की गहन गति हमको समझाई और ऐसा ऐसा समझाया कि कोई भी कारण से हमारी खुशी गायब होनी चाहिए नहीं। अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और वैभव से परमानेंट खुशी नहीं मिलती है। टेम्पररी तो मिल जाती है, हम खुश तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर हम नाखुश भी हो जाते हैं और हमारी खुशी चली जाती है। तो अब परमानेंट खुशी किस चाबी से मिले, ये जानने के लिए आप सब हमारे साथ ऐसा कंटिन्यू करें, जुड़ के रहे। और दीदी जी हमें अगले एपिसोड में ये बताएगी कि परमानेंट खुशी किससे मिलती है, उसकी चाबी कौन सी है। तो हमारे साथ ऐसे कंटिन्यू कीजिए। और दीदी जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। दर्शक मित्रों, आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।